Hello everyone, today we will do exercise 7.4. Factorize each of the following expressions QR minus PR plus QS minus PS. यहाँ पे अभी हमें 4 टर्म्स दिए हैं और हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अगर इस टाइप की एक्सप्रेशन गिवन हो तो हमने 2 टाइम इसको फैक्टराइज करना है। ओके, लेट्स सी। QR माइनस PR प्लस QS माइनस PS। पहले इसमें जैसे 4 टर्म्स हैं तो हम 2 टर्म को कंबाइन करके उनमें से कॉमन निकालेंगे। पूरी डायरेक्ट में देखोगे, अगर इसमें देखें तो पूरी जितनी भी टर्म्स हैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के अगर एक्सप्रेशन इस तरह का गिवन हो तब आपने 2 टर्म कंबाइन करके उनमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो पहले मैंने जैसे यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि इन दोनों में आर है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ और इन दोनों को जब कंबाइन किया, ब्रैकेट में नहीं डालना, से सिंपल लिखो, ठीक है। और इसमें दोनों में से आपने आर कॉमन निकालना है। जब आर कॉमन निकल जाएगा तो जो लेफ़्ट टर्म है वो आपने ब्रैकेट में लिखनी है। यहाँ पे अगर आर बाहर आ गया तो रह गया क्यू, यहाँ से आर बाहर आ गया तो रह गया पी, प्लस इन दोनों में से अगर एस कॉमन आ रहा है तो क्या रह जाएगा, क्यू माइनस पी, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म ये दोनों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये कॉमन आ जाएंगी। अगर ये कॉमन आ जाएंगी तो अब देखो यहाँ से अगर ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या रह गया, आर, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इधर से अगर ये कॉमन है तो इसकी जगह क्या रह गया, प्लस एस। जो साइन होगा वही हमने डालना है, ओके। नेक्स्ट है पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। इसमें मैंने यहाँ पे इन दोनों में से पहले पी क्यू, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ पे पी क्यू दोनों टर्म है, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन किया और फिर ये आर स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इनमें से पी क्यू जो है वो कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे पी की पावर 2 है, यहाँ पी की पावर 1 है। लोवेस्ट पावर बाहर निकालेंगे, लोवेस्ट पावर वाली टर्म बाहर निकालेंगे और यहाँ पे क्यू है तो क्यू बाहर आ गया। दोनों में 1 पावर है, पूरा ही आ जाएगा कॉमन। और अगर यहाँ से P2 में से 1 पावर बाहर है तो अंदर आ जाएगा 1P, और यहाँ पे Q ऑलरेडी बाहर आ गया सारा, यहाँ पे Q नहीं लिखना। फिर माइनस यहाँ से P और Q दोनों बाहर हैं, इसकी जगह कुछ नहीं बचा। जब कुछ ना बचा हो तो आपने हमेशा लिखना है 1, 0 नहीं लिखना, 1 लिखना है। अब इन दोनों को अगर देखें तो इन दोनों में क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ गया। और साथ में जैसे फर्स्ट टर्म के साथ अगर माइनस है तो आपने माइनस कॉमन निकाल देना है। यहाँ पे जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे साथ में आर स्क्वायर भी आ गया। अब इसकी जगह पे क्या रह गया, पी, और ये नेगेटिव टर्म है, अंदर होगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। और ये अगर जैसे माइनस बाहर निकाला है तो अंदर वाले साइन चेंज कर देने, तो ये पॉजिटिव की बन जाएगी नेगेटिव। अब यहाँ से भी आर स्क्वायर बाहर आ गया, इसकी जगह कुछ नहीं बचा, मीन 1। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है ब्रैकेट वाली, तो ये ब्रैकेट वाली अगर टर्म सेम है तो ये कॉमन आ जाएगी और यहाँ पे क्या रह जाएगा, अगर ये कॉमन है इसकी जगह रह गया पी क्यू, और अगर ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या रह गया, माइनस आर स्क्वायर। इसको मैंने दूसरी तरह भी किया है कि जैसे मान लो मैंने इधर पी क्यू कंबाइन किया, अगर मैं नहीं करती तो फिर कैसे करना था, जैसे अभी यहाँ पे है दोनों टर्म, ठीक है। तो मैंने इन जो जैसे एक्सप्रेशन गिवन था वैसे रहने दिया। तो इन दोनों में से अभी जैसे यहाँ पे है पी की पावर 2, यहाँ पे है पी की पावर 1, तो हमने पी की पावर 1 वाली टर्म जो बाहर निकाल दी। अगर पी बाहर आ गया, इसकी जगह 2 है तो रह जाएगा 1P, और यहाँ पे क्यू, यहाँ से P बाहर आ गया, रह गया आर स्क्वायर। और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना आए तब आपने क्या कॉमन निकालना है, 1। तो यहाँ पे रह गया पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं था, -1 निकाला है। और माइनस अगर कॉमन निकाला तो दोनों के साइन चेंज हो जाने हैं, ये नेगेटिव की पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की नेगेटिव, और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं था, 1 नहीं था, तो इसीलिए ये दोनों एज इट इज। अब देखो ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, अगर ये अलग अलग बन जाती हैं इसका मीनिंग आप कोई ना कोई गलती कर रहे हो, ठीक है। ये हमेशा सेम बननी चाहिए। अब अगर ये सिमिलर आ गई हैं तो फिर ये मीन्स कॉमन है वैल्यू दोनों में, तो फिर पी क्यू माइनस आर स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या रह जाएगा, पी, और इधर से अगर ये कॉमन आ गया यहाँ पे रह जाएगा -1। नेक्स्ट है सम नंबर 3, 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे पहले मैंने फर्स्ट 2 टर्म कंबाइन की, फिर नेक्स्ट 2। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो मैंने क्या कॉमन निकाला, 1। कुछ ना कॉमन आए तो आपने क्या निकालना, 1, और रह जाएगा 1 प्लस एक्स। और इन दोनों में अगर मैं एक्स कॉमन निकालूँ, अब यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो लोवेस्ट पावर वाली टर्म बाहर निकालनी है, एक्स रेज़ पर 1 बाहर आ गई, यहाँ पे वाई 1 है, यहाँ पे वाई 1 है, तो वाई कॉमन आ जाएगा, दोनों में सेम ही है। अब यहाँ से एक्स वाई पूरा ही कॉमन आ गया, इसकी जगह कुछ नहीं बचा, मीन 1 रह गया। और यहाँ पे
प्लस है और यहाँ से x पावर 2 है और 1 बाहर आ गई, मीन्स 1 रहेगी, और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ये पूरे बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये 1 + x और 1 + x फिर सिमिलर है, फिर ये कॉमन आ जाएंगी और लेफ्ट टर्म जो है वो आपने ब्रैकेट में लिख देनी है। क्या रह जाएगी, 1 प्लस और नेक्स्ट क्या है, xy। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा इधर। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज किया। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 8, AB - BY - AY + y²। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी b है इधर भी b है, दोनों की पावर भी सेम है, b कॉमन आ जाएगा और लेफ्ट रह जाएगा a और यहाँ से -y। अब इन दोनों में, अब फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन निकालेंगे, साथ में y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, लोवेस्ट पावर वाली टर्म बाहर निकालेंगे y और यहाँ पे रह जाएगा a और ये बाहर माइनस कॉमन निकाले, इसलिए दोनों के साइन चेंज, ये नेगेटिव से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ पे y की पावर 2 है और 1 बाहर आ गई तो 1 रहेगी। अब फिर से ये सिमिलर आ गई हैं, फिर से ये कॉमन आ जाएंगी और क्या रह जाएगा, b - y। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 10, LM² - MN² - LM + n²। ठीक है, तो इसमें मैंने ऐसे भी कर 2 टर्म फर्स्ट 2 और लास्ट 2 करके भी करते तो वैसे भी ठीक हो जाना था, लेकिन मैंने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया था, यहाँ पे LM है यहाँ पे भी LM है, तो ये कॉमन निकाल दें, इनको कंबाइन कर दें, इसलिए मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंबाइन किया, फिर सेकंड और फोर्थ टर्म को। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, LM कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे L की पावर सेम ही है, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे M की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो m⁻1 बाहर आ जाएगी, लोवेस्ट पावर। और अब देखो यहाँ पे अगर L बाहर आ गया, m² में से 1 m आ गया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1m, और यहाँ पे दोनों टर्म बाहर आ गई तो इसकी जगह कुछ नहीं बचा, मीन्स 1। नेक्स्ट, इसमें फिर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो आपने माइनस कॉमन निकालना है, और यहाँ पे n², यहाँ पे भी n² है, सेम पावर है, ये कॉमन आ जाएगी, और लेफ्ट टर्म लिख दो ब्रैकेट में। यहाँ पे अगर माइनस है तो अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ से अगर n² बाहर आ गया, रह गया m, यहाँ से n² बाहर आ गया तो यहाँ पे रह गया -1। अब ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो फिर मीन्स ये कॉमन वैल्यू है, कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे क्या रह गया, LM, और यहाँ पे -n²। इसको भी आपने ब्रैकेट में ही लिखना है, ये नहीं सिंपल लिख देना है कि LM - n², वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम नंबर 11, x³ - y² + x - x² y²। इसमें मैंने फर्स्ट और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको और इसको कंबाइन किया, फर्स्ट एंड थर्ड को, फिर सेकंड और फोर्थ को। ठीक है, जब आपने कंबाइन करना है तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखना, जो जैसे वैसे ही रखना है, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट में डाला तो आपने माइनस के साइन के कारण कोई ना कोई मिस्टेक कर लेनी है, इसीलिए आप इसको ब्रैकेट के बिना ही रखना। x³ + x, यहाँ पे -y² और यहाँ पे आ जाएगा -x² y²। अब इन दोनों में कुछ नहीं है, क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी, x⁻³ है, यहाँ पे 1 है, लोवेस्ट पावर बाहर आएगी, और यहाँ पे x की पावर 3 है और रह जाएगी 2, और यहाँ पे कितना, कुछ नहीं बचा, मीन्स 1। एंड माइनस, इन दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगी, और अगर y² कॉमन आ गया, इसकी जगह कुछ नहीं बचा, मीन 1, और यहाँ पे y² बाहर आ गया तो रह जाएगा x²। अब देखो ये दोनों टर्म तो सेम है, बट ये आगे पीछे है, इसीलिए अगर ये दोनों प्लस की हैं, अगर प्लस की हैं तो इसको आगे पीछे भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x² को मैंने पहले लिख दिया और +1 को बाद में लिख दिया। अब ये दोनों सेम है तो ये अब ये कॉमन आ जाएंगी और रह जाएगा x - y²। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता, बाकी सारा कुछ सेम था, लेकिन अगर साइन माइनस होता फिर आपने माइनस कॉमन निकाल के फिर उसको इंटरचेंज करना था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 12। यहाँ पे है 6xy + 6 - 9y - 4x। तो अभी इसमें मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंबाइन किया, फिर सेकंड और थर्ड को किया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x, क्योंकि यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल है, दोनों ही 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 × 3 = 6, यहाँ पे रह जाएगा 3, और यहाँ पे है x और यहाँ पे भी x, दोनों की पावर सेम है, x बाहर आ जाएगा, अब यहाँ पे नहीं रहेगा इधर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपने कॉमन निकाल दिया x, और यहाँ पे है वेरिएबल y रह जाएगा, एंड माइनस, और 2 के टेबल पे 4 कौन से नंबर पे आता है, 2 पे, 2 × 2 = 4। यहाँ पे अब मैंने फैक्टर नहीं बनाए, 3 × 2 2 × 2 डायरेक्ट कर दिया है कि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये दोनों 2 पे जाते हैं, सीधा 2 पे कॉमन निकाला। फिर हमने देखना है 2 के टेबल पे 6 कौन से नंबर पे आता है, 3 पे, 2 के टेबल पे 4 कौन से नंबर पे आता है, 2 पे, वो लिख दिया, और यहाँ से x कॉमन आ गया था, साइन जो है वैसे लिख दिया। अब इन दोनों में
ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो मैंने 3 कॉमन निकाल दिया, बाहर प्लस का साइन है। और जब मैंने बाहर 3 कॉमन निकाला तो 3 2 ज़ा 6, मतलब 3 के टेबल पे 6 कौन से नंबर पे आता है 2 पे, फिर 3 के टेबल पे कौन से नंबर पे आता है 9 3 पे, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे साथ में y भी है। लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम है, बाकी सेम है, इसलिए हमने क्या करना है नेक्स्ट टाइम में पहले साइन कॉमन निकालना है, माइनस का साइन कॉमन निकाल देंगे, और माइनस अगर कॉमन आ गया तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और ये जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो ये दोनों सिमिलर आ गई हैं, तो ये कॉमन आ जाएंगी, फिर आ जाएगा 2x - 3। ठीक है, अब इसको मैंने दूसरी तरह भी किया है, जैसे मान लो मैंने इधर फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन किया था, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को करते फिर भी हो जाना था फर्स्ट थर्ड और सेकंड और फोर्थ को कंबाइन करके। ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हो। और मैंने दूसरी तरह किया एक, अगर मान लो मैं किसी को कंबाइन नहीं करती, जो जैसे दिया वैसे लिखती, तो यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन निकालती xy + 1 और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता मीन 1, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म जो है ब्रैकेट वाली टर्म ये अलग अलग आई हैं, तो मीन्स यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए कंबाइन करते टाइम इन दोनों को चेक कर लेना जब ये गलत बने। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।